हेलो फ्रेंड, स्वागत है फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन का एक सेट बनाएंगे और देखेंगे कि अपना कंप्यूटर का जो तैयारी है कैसा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तब तक आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आज से जो है कंप्यूटर का आपको रोज़ 20 क्वेश्चन का सेट भी मिलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि डैश एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदल देता है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपका प्रोसेसर है। क्या है? प्रोसेसर है। आईसी चिप किसकी परत होती है? आईसी चिप पर किसकी परत होती है? तो ये सिलिकॉन की परत होती है। आईसी चिप यानी कि जो मेमोरी कार्ड जो होता है उस पर सिलिकॉन की परत होती है। सॉरी, आईसी चिप पे, आईसी जो रहता है मशीन में। नेक्स्ट कह रहा है कि यहाँ पे कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्न में कौन सी है? तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान की गई क्लाउड स्टोरेज सर्विस निम्न में से कौन सी है मेरे प्यारे दोस्तों? तो देखिएगा, ये हो जाएगा आपका आई क्लाउड। देखिएगा यहाँ पे कि किसी अटैकर के द्वारा निम्नलिखित में से किस मैलवेयर का इस्तेमाल सुरक्षा अति संवेदनशीलता का लाभ उठाकर एक पीसी पर अनाधिकृत रिमोट एक्सेस प्राप्त करने के लिए किया जाता है? तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा बैकडोर। क्या हो जाएगा? बैकडोर। यहाँ पे कह रहा है कि एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर के बारे में, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट या दस्तावेज क्रिएट, एडिट, सेव और प्रिंट कर सकता है। एकदम सही है। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर अन्य सॉफ्टवेयर से एलिमेंट इंसर्ट कर सकता है जैसे कि इलेक्ट्रीशियन। नहीं, ये नहीं। क्या हमारा आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 6 कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फार्मूला का क्या परिणाम आता है? तो इस फार्मूला का परिणाम जो है यहाँ पे दिया हुआ है एवरेज। इसका परिणाम जो होगा आपका 150 होगा। एमएस वर्ड 2010 में होम की क्या करती है? होम की जो है क्या करती है? तो वह फाइल की शुरुआत में कर्सर को ले जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में रो और कॉलम की न्यूनतम संख्या क्या बनाई जा सकती है? तो न्यूनतम संख्या जो है 1 बनाई जा सकती है। कंप्यूटर संसाधनों के प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम क्या कहलाते हैं? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों कि एमएस वर्ड 2007 में अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है जिसे फॉन्ट के लिए मैनुअल रूप से टाइप करके सेट किया जा सकता है? तो ये है 1638। एमएस एक्सेल 2007 में एक वर्कशीट में किसी फंक्शन का उपयोग करने के लिए सही फॉर्मेट क्या है? तो इसका सही फॉर्मेट है ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है? EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। एमएस वर्ड 2010 में किसी भी वर्ड के नीचे टाइप करते समय आने वाली लाल रेखा क्या इंगित करती है? तो लाल रेखा ये गलत स्पेलिंग शब्द को इंगित करती है। नेक्स्ट कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि एक एक्सेल स्प्रेडशीट में निम्नलिखित में से कौन सी की का इस्तेमाल नॉन कंजेक्यूटिव यानी कि रैंडम सेल को
सिलेक्ट करने के लिए किया जा सकता है। तो कौन है? तो वह है कंट्रोल। क्या है? कंट्रोल। नेक्स्ट कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जा सकता है? तो ये होता है Ctrl+AM। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु जब हम MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हैं तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से पर दिखाई देती है? तो यह है आपका टाइटल बार। बताइए कि MS वर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथन सही है या गलत। देखेंगे कि एक डॉक्यूमेंट फाइल में बुलेटेड और नंबर्ड दोनों लिस्ट हो सकती है। सही है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज मार्जिन को कस्टमाइज किया जा सकता है। दोनों सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में दोनों है कि नहीं सही। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है दोनों सही है। निम्नलिखित टेक्स्ट फॉर्मेट के संदर्भ में इटैलिक विकल्प MS वर्ड में किस श्रेणी का है? तो ये जो है आपका फॉन्ट शैली का है। MS एक्सेल में सेल से डेटा काटने के लिए निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी Ctrl+X। निम्नलिखित में से कौन BCCI का पूर्ण रूप है? BCCI का पूर्ण रूप है जो ईमेल हेडर का एक क्षेत्र है। तो यह है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो चलिए ये 20 क्वेश्चन का सेट समाप्त हुआ। लेकर के आएंगे फिर कल वाले सेट को। आपको रोज रेगुलर जो है 20 क्वेश्चन का एक कंप्यूटर का सेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। किया था ग्रेस मरे होपर ने। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है? तो कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कौन है? तो ये है रैम। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? तो मोशन जो पिक्चर होता है इसके क्लिप को बदल देने के लिए तो ये हम लोग वीडियो एडिटिंग का होता है। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर प्रोटोकॉल। कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, देखिएगा यहाँ पे कि कह रहा है कि ऑप्टिकल माउस किसने बनाया था? तो ऑप्टिकल माउस जो है किसने बनाया था? तो ये डगलस कार्ल एंजोल वर्ट ने बनाया था। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है? तो ये कंट्रोल यूनिट जो है हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है। फ्रीवेयर के दो उदाहरण कौन है? तो फ्रीवेयर के दो उदाहरण जो है कौन है? तो ये फ्रीवेयर के दो उदाहरण यहाँ पे देखिएगा कि 42 का इंस्टेंट में मैसेजिंग और गूगल टूलबार है। 43 देखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है डॉक्टर एलन एम ट्यूरिंग ने किया था। माउस के डबल क्लिक के बाद जानकारी जाती है, कहाँ जाती है? तो ये जाती है CPU के पास। कहाँ जाती है? CPU के पास। एक पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव क्या है? तो पेन ड्राइव है एक हटाने योग्य माध्यमिक संचयन इकाई है। यहाँ कह रहा है कि साइबर हमलों, डेटा चोरी के खतरों के बचाव के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया है जिसका नाम क्या है?
तो उसका नाम है नयन। क्या नाम है? नयन। मोम्स का पूर्ण रूप क्या है? मोएम्स का पूर्ण रूप क्या है? तो मोएम्स का पूर्ण रूप क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो मोएम्स का पूर्ण रूप है माइक्रो ऑप्टो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम। निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन हार्डवेयर नहीं है? तो ये है विंडोज एक्सपी हार्डवेयर नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा EBC DIC का पूर्ण रूप है? तो कौन है? तो ये है एक्सीडेंटेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ICT किसका संक्षिप्त नाम है? ITC किसका संक्षिप्त नाम है? तो ये है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे आता है टेक्निकल कोर्स में। टेक्निकल क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे देखेंगे मेरे रेस कॉल आता है। नेटवर्किंग सिस्टम में SNMP क्या है? तो नेटवर्किंग सिस्टम में SNMP जो है आपका सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। असेंबली लैंग्वेज क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों, असेंबली लैंग्वेज जो है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक है सन माइक्रोसिस्टम। RAW का पूरा नाम क्या है? तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। सार्स का पूर्ण रूप क्या है? तो सार्स का पूर्ण रूप है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। निम्न में से EBCDIC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप आपको क्या है? तो चलिए देखते हैं। पूर्ण रूप जो है आपका 27 का एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब आता है क्लाउड सिस्टम क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग जो है आपका एक वेबसाइट है। क्या है? वेबसाइट है। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, हार्डवेयर का संबंध माउस हार्डवेयर है, तो सॉफ्टवेयर क्या होगा? तो सॉफ्टवेयर जो होगा आपका यूनिक्स हो जाएगा। टेलीफोन कह रहा है कि टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। MS वर्ड में पैराग्राफ में एक वाक्य चयन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर C। इसे चुनने के लिए एक वाक्य पर Ctrl+ क्लिक कीजिए। MS वर्ड में किसी पैराग्राफ का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पे पैराग्राफ पर 3 बार क्लिक किया जाता है। किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? किस नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था? तो यह है वोडाफोन के नेटवर्क पर SMS सबसे पहले भेजा गया था। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो यह है पावर पॉइंट। निम्नलिखित कथनों में सत्यता का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करने के लिए विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पे कह रहा है कि वायरलेस माउस रेडियो या इंफ्रारेड संकेत का प्रयोग करके कंप्यूटर के साथ संचार करता है। एकदम सही है। एक प्रकाशिक यानी कि ऑप्टिकल माउस में बॉल और व्हील जैसे यांत्रिक भाग नहीं होते हैं, ये भी सही है।
दोनों सही है। तो देखते हैं अब आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और बी दोनों सत्य में बहुत अहम भूमिका निभाएगी। तो कंप्यूटर के बारे में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देखेंगे। देखिए एम एस वर्ड जो कह रहा है, एम एस वर्ड 2016 निम्नलिखित में से कौन सा उस डेटा के लिए अस्थायी भंडारण है जिसे एक प्रयोगकर्ता एक स्थान से दूसरे स्थान कॉपी करना चाहता है। तो ये हो जाता है क्लिप बोर्ड। क्या हो जाता है? क्लिप बोर्ड। निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किया जाने वाला टूल्स नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये है URL। एंड्रॉयड एक तरह का सॉफ्टवेयर है। कैसा सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड? तो ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एंड्रॉयड कैसा सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। .phd किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल एप्लीकेशन है? किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल एप्लीकेशन है? तो ये है एडोब फोटोशॉप। क्या है? एडोब फोटोशॉप। ASCII का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका देखिए, इसका जो पूर्ण रूप होता है मेरे प्यारे साथियों, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंटरनेशनल इंटरनेट इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का सही पूर्ण रूप क्या है? तो वायरस का सही पूर्ण रूप होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं, जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं, तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग। आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो वह टिपिकली किस मेनू में ऐड हो जाता है? तो वह टिपिकली जो है स्टार्ट प्रोग्राम मेनू में ऐड हो जाता है। एमएस पावर पॉइंट में थंबनेल का क्या अर्थ है? तो एमएस पावर पॉइंट में थंबनेल का क्या अर्थ है मेरे प्यारे साथियों? तो थंबनेल का अर्थ है एक स्लाइड का एक लघु संस्करण। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में कौन सी वैलिड स्लाइड लेआउट नहीं है? तो ये है आपका ब्लैंक विथ टाइटल। ब्लैंक विथ टाइटल। AI में निर्णय या सामान्य ज्ञान भाग का उपयोग करके समस्या को हल करना आमतौर पर जाना जाता है। तो ये ह्यूरिस्टिक्स के रूप में जाना जाता है। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? तो कोबोल का पूर्ण रूप जो है ये है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। VB स्क्रिप्ट में टिप्पणियाँ जोड़ने का सही तरीका क्या है? VB स्क्रिप्ट में टिप्पणियाँ जोड़ने का सही अर्थ है रैम टिप्पणी जोड़ने का यह सही तरीका है। DVD क्या है? तो DVD जो है ये है आपका ऑप्टिकल डिस्क है। क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। स्टार टोपोलॉजी में कंप्यूटर को संयोजित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये है हब का। किसका? हब का। अब आता है दोस्तों आपका टेक्निकल सेक्शन में। टेक्निकल सेक्शन में हम लोग कोलेड्रा जो है क्या है? ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया और प्रेजेंटेशन पैकेज का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है MS वर्ड। किसका उदाहरण है मेरे प्यारे साथियों? तो MS वर्ड जो है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे कि MS वर्ड 2007 में पेज को प्रोटेक्ट और लैंडस्केप लेआउट के बीच स्विच करने के लिए प्रिंट प्रीव्यू के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ओरिएंटेशन।
क्या हो जाएगा, ओरिएंटेशन हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। चलिए आज आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हिंदी के किसी वाक्य में शब्दों के बीच रिक्त स्थान को छोड़ते हुए केवल 2 शब्द को रेखांकित करने के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसे दबाते हैं? तो हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस W को दबाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट MS वर्ड का नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो खोलता है? ब्लैंक डॉक्यूमेंट विंडो खोलता है तो कौन खोलता है मेरे प्यारे साथियों? तो ये खोलता है कंट्रोल प्लस N, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं। कह रहा है कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत गलतियों को अपने आप ठीक करने वाला फंक्शन क्या कहलाता है? गलतियों को अपने आप ठीक करने वाला फंक्शन जो है आपका ऑटो करेक्ट कहलाता है। MS एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है? MS एक्सेल फाइल को क्या कहा जाता है? तो MS एक्सेल फाइल को जो है वर्कबुक कहा जाता है। एक सेल में रखे गए छोटे चार्ट को क्या कहते हैं? एक्सेल के एक सेल में रखे गए छोटे चार्ट को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्पार्क लाइन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पार्क लाइन कहा जाता है। आगे देखेंगे कि यहाँ पे कि एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सिलेक्ट किया जा सकता है। किसके द्वारा सिलेक्ट किया जा सकता है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी के द्वारा। 10 में कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड का चयन करके कंट्रोल प्लस डी दबाने पर क्या होगा? तो कंट्रोल प्लस डी दबाने पर होगा स्लाइड का डुप्लीकेट जो है आपका बन जाएगा। क्या हो जाएगा? स्लाइड का डुप्लीकेट बन जाएगा। स्लाइड का डुप्लीकेट बन जाएगा। एक ब्लैक स्लाइड क्या दर्शाती है? तो एक ब्लैक स्लाइड जो है क्या दर्शाती है? तो ये जो है दर्शाती है प्रस्तुति का अंत दर्शाती है। HTML वेब पेज विकसित करने के लिए सर्वाधिक विस्तृत रूप से प्रयोग की जाने वाली संकेतक मार्कअप भाषा है। HTML में कुछ मूलभूत टैग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस विकल्प का मूलभूत टैग नहीं है? तो कौन नहीं है? तो ये है आपका होम। वह सॉफ्टवेयर जो प्रयोक्ता के जानकारी के बिना उसकी गतिविधियों को ट्रैक करता है क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है स्पाइसवेयर। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं, कह रहा है मेरे प्यारे साथियों कि जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो बूट रूटीन का यह टेस्ट करता है। तो ये होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी कि OCR का उदाहरण है। कौन है उदाहरण? तो ये है इनपुट डिवाइस का। अंक का अनेकार्थी शब्द क्या है? अंक नहीं है। तो पेरिफेरल डिवाइस कौन नहीं है? तो मदरबोर्ड। कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर के कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो कंप्यूटर जो है आपका डिजिटल कंप्यूटर के कार्य पद्धति पर कार्य करता है। कंप्यूटर जो है डिजिटल कंप्यूटर। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इनपुट डिवाइस यहाँ पे देखिएगा कौन नहीं है। तो यहाँ पे प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। कंप्यूटर में रैम किस में होती है? तो कंप्यूटर में रैम जो होती है मदरबोर्ड में होती है। कंप्यूटर प्रणाली पर
विभिन्न कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं डेटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है हम लोग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि डैश को मानव उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में जाना जाता है, तो वह है ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फोरट्रॉन और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में किया गया था? फोरट्रॉन और कोबोल भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये आपका सेकेंड जनरेशन में किया गया था। जब एक से अधिक व्यक्ति एक से अधिक कंप्यूटर का एक ही समय व्यवहार करते हैं तो उसकी आवश्यकता होती है, क्या होती है? तो टर्मिनल की। ब्लूटूथ तथा वाईफाई के बीच क्या अंतर है? तो ब्लूटूथ और वाईफाई के बीच जो है आपका अंतर है, ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति पट पर प्रकट करता है, जबकि वाईफाई 2.4 अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पट प्रयुक्त करता है। गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम जो है एक वेब ब्राउज़र है। क्या है? वेब ब्राउज़र है। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के मालिक कौन है? विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके मालिक है माइक्रोसॉफ्ट। निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघु पथ विंडोज प्रचलन प्रणाली में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? तो कौन है? तो वह है Ctrl+E। कंप्यूटर को रीबूट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कमांड दी जाती है? कंप्यूटर को रीबूट अगर करना हो तो कौन सी कमांड दी जाती है? तो Ctrl+Alt+del। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डेटा संग्रहित करने, व्यवस्थित करने और हेरफेर के लिए किया जाता है? तो ये होता है आपका 25